Hello students, welcome to our online BPS classes. So today we are going to start poem number 4th. And students, I am telling you this is very interesting poem in class 10th. And the name of this poem is An Elegy on the Death of a Mad Dog. कि जो मैड डॉग होता है उसकी डेथ पे एक जो शो। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो पोइट है वो ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छे पोइटर रह चुके हैं। बहुत शानदार इन्होंने पोइट्स लिखी है और ये पोइट उन्हीं में से एक है। बहुत अच्छी पोइट है, आपको अच्छे से सुनना है और वन बाय वन लाइन बाय लाइन इसके मीनिंग समझने हैं। वापस बता दूं, पोइट का सेंस है एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक पागल कुत्ता जिसकी डेथ के बाद में उस पर शोक गीत सुनाया जाता है, शोक गीत गाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉर्ट गिव ईयर इन अनटू माय सॉन्ग एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडर्स शॉर्ट इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग। मतलब कि जो ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं वो ये कहते हैं कि जो अच्छे भले लोग हैं, जो भले लोग हैं, ऑफ एवरी शॉर्ट, जो जितने भी बहुत कम जो भले लोग हैं दुनिया के अंदर, या जैसे भी जो लोग हैं जो भलाई का काम करते हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। दे रखा है गिव ईयर, यहाँ पे दे रखा है ना गिव ईयर, तो वो कहते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, यदि आपको ये जो बात है वो छोटी लगती है या बहुत नॉर्मल सी लगती है तो अपेक्षाकृत ये लंबी होने वाली है। वो कहते हैं ये बात मेरी छोटी तो नहीं होने वाली है। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडर शॉर्ट, अगर आपको आश्चर्य है कि मेरी ये बात बहुत नॉर्मल सी होने वाली है, आपके लिए बहुत कॉमन होने वाली है, इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लंबे समय तक आपका ये भ्रम नहीं रहने वाला है। ये जो उन्होंने स्टोरी का जो टाइटल दिया है उसके बेसिस पे कह रहे कि आपको ये भ्रम होगा कि एक नॉर्मल पर्सन और एक मैड डॉग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आपका ये जो भ्रम है, इस स्टोरी को, ये जो पोइट है उसको, पोइम को पूरा पढ़ने के बाद आप कुछ अलग ही चीज़ फील करोगे। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन इन्होंने लिखा है इन अर्लिंगटन देयर वाज अ मैन of whom the world might say that still a godly race he ran, where whenever he went to pray। मतलब कि एक जो आपके अर्लिंगटन शहर में एक आदमी रहता था, एक व्यक्ति रहता था, जिसके बारे में पूरी दुनिया यानी हर जगह के लोग वो यही बातें करते थे और यही उसके बारे में कह सकते थे कि वह केवल धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता था। कौन? वो जो पर्सन था, वो जो धार्मिक सिद्धांत होते थे उन्हीं के बेसिस पे अपना जीवन व्यतीत करता था। बट ये बात सिर्फ वही लागू होती थी जहाँ वो प्रेयर करने के लिए जाता था। ओके, दे रखा है वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जहाँ वो प्रे के लिए जाता था। आगे दे रखा है ए जेंटल काइंड हार्ट ही हैड, उसका जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था, कोमल था और दयालु था। ओके, उसके पास ऐसा हृदय था। टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फॉइज, दोनों के लिए। कौन? किन के लिए? दोनों के लिए। कौन? जो फ्रेंड है या फॉइज, दोस्त और दुश्मनों के लिए, वो सबके लिए भलाई का, सबकी भलाई के बारे में वो पर्सन सोचता था। ये उसके बारे में दे रखा है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट डे के दे रखा है the next every day he held he clad, okay, when he put on his clothes। मतलब कि वो पर्सन जब भी अपने कपड़े पहनता था, वो पर्सन गरीबों की और जो बेसहाय लोगों की इतने के बारे में इतना सोचता था कि जब भी वो अपने आप को कपड़े पहनाता था, जब भी वो खुद कपड़े पहनता था, तो वो ऐसा फील करता था कि उसने गरीब लोगों को कपड़े पहना दिए हैं। ये उसकी थिंकिंग बता रहे हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रखा है एंड इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड एज मैनी डॉग्स देयर बी। यानी कि वो कहते हैं कि उसी टाउन, उसी कस्बे में एक कुत्ता भी रहता था और वही नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारे कुत्ते थे। बोथ मोंग्रेल, पप्पी, वेल्प एंड हाउंड एंड कॉर्स ऑफ लो डिग्री। अब उन्होंने कौन कौन से डॉगीज बताए हैं वो भी आपको समझने हैं। बहुत सारे इसमें कॉमन तरीके से उन्होंने चीज़ें दे रखी है, आराम से समझिएगा। उन्होंने दे रखा है मॉर्गल मीन्स जो शिकारी कुत्ते हैं होते हैं वो, पप्पी मीन्स जो घरेलू होते हैं वो। आगे दे रखा वेल्फ मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है जो जंगली होते हैं, आपके
आवारा होते हैं उनके बारे में बता रखा है। ओके, एंड हाउंड एंड कॉर्ड्स ऑफ लो डिग्रीज, और निम्न स्तर के जो कुत्ते थे वो सारे तरह के, हर तरह के डिग्रीज के जो कुत्ते थे वो वहाँ उस जगह पे थे। आगे दे रखा है, स्पेशली उस डॉग के बारे में बता रखा है। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, मतलब कि वो जो कुत्ता था और वो मैन था वो स्टार्टिंग में क्या थे, फ्रेंड्स थे। बट व्हेन ए क्यू बिगन, लेकिन जब उनकी बात बिगड़ी, व्हेन ए क्यू बिगन, जब उनकी बात बिगड़ी, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बिट द मैन, जो डॉग जो था उसने अपने प्राइवेट का मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए, गेन का मीन्स होता है लाभ होना, निजी लाभ के लिए वो पागल हो गया, वेंट मैड वो पागल हो गया, एंड बिट द मैन और उसने उस मैन को काट लिया। ओके, आगे दे रखा है, इसमें समझिएगा इसको। अराउंड फ्रॉम द नेबर्स streets and wandering neighbors ran and swore the dog had lost his wits to bite so good man, मतलब कि वहाँ के आसपास के जितने भी लोग थे वो वहाँ दौड़कर आ गए और वहाँ पे आकर के बातें करने लगे कि उस डॉग ने, जो कि वो पागल हो चुका था, उसने इतने अच्छे और इतने जेंटल पर्सन को क्या कर लिया, काट दिया, इतने धर्मनिष्ठ पर्सन को उसने इतना बड़ा घाव दे दिया। ये इसके यहाँ का सेंस है, इसमें दे रखा है स्वॉर। ओके, एंड स्वॉर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, अब उसने अपनी बुद्धि है डॉग ने वो खो दी और उस जेंटल पर्सन को काट दिया। ओके, आगे इसमें दे रखा है, द वुड इट सिम्स both sore and sad to every Christian's eyes, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die, मतलब कि वो उस पर्सन को, सारी के सारे उस पर्सन को उदासी की नज़रों से देख रहे थे, और जो जितने भी क्रिश्चियन थे उनकी आंखों में यही था कि इस मैन को इतना बड़ा घाव लग चुका है, इस जो डॉग है वो मेड हो गए, उसने इतना बड़ा घाव इसको दे दिया है कि ये मैन क्या होगा, ये मैन मर जाएगा, जो जिस मैन के जो घाव लगा हुआ है वो मर जाएगा। ओके, ये इसका सेंस है। ओके, आगे देखिए इसमें लास्ट वन, बट सून अ वंड केम टू लाइट, लेकिन जल्दी ही एक आश्चर्य वाली बात होती है, यानी उस बात पे रोशनी डालते हैं जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है, वो कहते हैं जल्दी ही एक आश्चर्य वाली बात होती है। दैट इज सॉल्ड द रॉक दैट लीड, वो कौन सी चीज़ को दिखाते हैं, उस चीज़ को जिसको वो लीड करते हैं, उस चीज़ को दिखाते हैं, लाइट करते हैं कि जो मैन है वो तो खड़ा हो उठता है। ओके, जो लेटा हुआ मैन है वो तो खड़ा उठता है। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, जो मैन है वो काटे हुई जगह से रिकवर हो जाता है। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, और जो डॉग जिसने उस मैन को काटा था वो मर जाता है। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान के बाहर जो जितना जिस तरह से वो दिखता है उतना वो कॉमनली होता नहीं है। उस इंसान के अंदर, उस जेंटल पर्सन के अंदर इतना जहर भरा हुआ था कि उसने उस मेड डॉग को, जो कि एक तरह से नॉर्मल था, एक ज़्यादा समझदार भी नहीं था वो डॉग, आप ये कह सकते हो, उसने इस मासूम और उस नॉर्मल डॉग उसे काटने पर खुद ही मर गया। ये उस स्टोरी के अंदर इन्होंने समझाया हुआ है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये जो पोइम है वो अच्छी लगी होगी और आपने इन्जॉय किया होगा पोइम में। तो आपको दोबारा से इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सेंड करेंगे नेक्स्ट डे। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।